जय मसीह की। कानपुर बाइबल चर्च में आप सबका स्वागत है और सबको पुनरुत्थान दिवस की शुभकामना। और परमेश्वर आज के दिन हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करे और हमें और भी ज़्यादा यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मतलब सिखाए, ताकि हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में अपना जीवन जीने वाले होने पाए। तो आज के दिन हम अध्ययन के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में से उसके 27 और 28 पद में। 27 अध्याय और 28 अध्याय में से हम 27 अध्याय के 57 वर्ष से लेकर 28 अध्याय के 20 वर्ष तक पढ़ेंगे। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके पास आते हैं और हमारी प्रार्थना है कि पुनरुत्थान दिवस के दिन आप हमें फिर से अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को लेकर हमें कायल कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम जानने वाले होने पाए कि आपके पुनरुत्थान में जीवन जीने में यीशु मसीह उस पुनरुत्थान में हमें रहने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम जानने वाले होने पाए कि ये पुनरुत्थान किस लिए हुआ था और आज के दिन इसका महत्व क्या है और हम उस जय में जीने वाले होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसकी 57 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब संध्या हुई तो अरमितिया का यूसुफ नामक एक धनी पुरुष आया, वो भी यीशु का चेला था। जब उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा तो पिलातुस ने उसे दिलवा दिया। तब यूसुफ ने शव को लेकर स्वच्छ मलमल के कपड़े में लपेटा तथा उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। फिर एक भारी पत्थर को कब्र के द्वार पर लुढ़का कर वो चला गया। मरियम मगदली और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन अर्थात तैयारी के दिन के एक दिन पश्चात मुख्य याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर महोदय, हमें स्मरण है कि उस धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रक्षा की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चेले आकर शव को चुरा ले जाए और लोगों से कहे वो मृतकों में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार है, जाओ जैसा भी उसे सुरक्षित रख सको वैसा ही करो। अतः उन्होंने जाकर कब्र की रखवाली करवाई तथा पहरेदार बैठाकर पत्थर पर मोहर भी लगा दी। 28 अध्याय। सबत के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई, और देखो बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पहरुए उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहां वो पड़ा हुआ था। उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वो मरे हुए में से जी उठा है, और देखो और तुमसे पहले गलील को जाएगा, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को यह समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। तब देखो यीशु उनसे मिला और उन्हें नमस्कार कहा। वे उसके पास आई और उन्होंने उसके पैर पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को चले जाए और वहां वे मुझे देखेंगे।
वे मार्ग ही में थी कि देखो पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि राज्यपाल के कानों तक ये बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। ये बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और आज तक प्रचलित है। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसे दंडवत किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने और माने जाने पर आशीष हो। जो एक मुख्य बात, जो एक बड़ी बात जो आज के दिन हमें इन 2 अध्यायों के द्वारा या इन 2 अध्यायों को पढ़कर जो हमें देखने को मिलती है वो ये है, विश्वासी लोग पुनरुत्थित यीशु को देखकर उसकी आराधना करते हैं। विश्वासी लोग पुनरुत्थित यीशु को देखकर उसकी आराधना करते हैं। 57 वर्स में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए और जब संध्या हुई तो अरमितिया का यूसुफ जो एक धनी पुरुष था वो यीशु के शव को मांगने लगा ताकि वो यीशु के शव को एक नई चट्टान पर, एक नई कब्र पर रख दे, जो अरमितिया का यूसुफ ने खुद तैयार की थी और खुद जो उसकी वो व्यक्तिगत थी। तो अब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया है। बट यहाँ पे खेल खत्म नहीं हुआ है। हम अगर वर्स 62 के आगे पढ़ेंगे तो एक कुछ और ही कहानी हो रही है, कुछ और ही खेल चल रहा है यहूदियों के मन में। और वो खेल क्या है? वो खेल ये है कि सबत वाले दिन, ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि पूरे मत्ती भर यीशु मसीह पर ये दोष लगा है कि यीशु मसीह सबत वाले दिन काम कर रहे हैं। सबत वाले दिन कुछ भी काम करना उचित नहीं है। बट हम अभी देखेंगे कि याजक लोग और फरीसी लोग सबत वाले दिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उनकी व्यवस्था के अनुसार नहीं, बट उनके रीति रिवाज के हिसाब से। और वो काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबत वाले दिन अर्थात तैयारी के एक दिन पश्चात याजक और फरीसी लोग पिलातुस के पास आए और उनसे विनती की कि सैनिकों को भेज के उस कब्र का पहरा लगाने के लिए किसी को भेज दे, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के चेले आए और यीशु मसीह के चेले आकर यीशु मसीह के शव को लेकर जाए और फिर जो यीशु मसीह ने बात कही थी कहीं वो सच ना हो जाए। और ये जो धोखेबाज कहा गया है यीशु मसीह को, जो फरीसी लोग और याजक लोग कह रहे ये धोखेबाज कहीं पहले से भी ज्यादा बड़ा धोखा देगा अगर उसके चेले आकर उसका शव ले जाएंगे और लोग शायद इस धोखे में आ भी जाए कि यीशु मसीह जी उठे हैं। मगर जब इन लोगों ने ये सब चीज कही तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार है, जाओ जैसे भी उसे सुरक्षित रख सको वैसा ही करो। अतः उन्होंने जाकर कब्र की रखवाली करवाई। बड़ी ही विडंबना की बात है कि सबत वाले दिन उनको ये काम नहीं, इनको मंदिर के पास उनको व्यवस्था का, उनको सबत का पालन करना चाहिए था और वो सबत का पालन ना करके वो कब्र का पहरा रखने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, सैनिकों की नियुक्ति कर रहे हैं। बड़ी ही अजीब बात है। और पूरे मत्ती भर एक संघर्ष देखते हैं कि सबत वाले दिन हमें काम नहीं करना है। वो यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं, यीशु मसीह के चेलों पर दोष लगाते हैं, बट अब वो खुद वो काम कर रहे हैं। हम अगर ध्यान से देखें तो ये लोग यीशु मसीह को कहते हैं वर्स 63 में,
धोखेबाज, यीशु मसीह को धोखेबाज के रूप में बोलते हैं। धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। उनको विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह जी उठेंगे, और उनको इतना तक विश्वास था कि इस बात को सही साबित करने के लिए शायद यीशु मसीह के चेले आ जाए और यीशु मसीह का शव लेके जाए और पुनरुत्थान को एक मजाक बना के रख दे। बड़ी ही अफसोस की बात है कि जिस शास्त्रियों, फरीसियों और याजकों ने ये बातें कही, वो लोग पुराना नियम को पढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने अपनी ओर से सब कुछ फिक्स कर दिया कि कुछ भी कहीं से भी गड़बड़ ना हो, बट 28 अध्याय में कि पहले पद में लिखा हुआ है, सबत के बीतने पर, सप्ताह के पहले दिन मतलब संडे, पौफटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। यीशु मसीह के चेले नहीं आए, 2 स्त्री आई, और 2 स्त्रियां या ये 2 स्त्री यीशु मसीह की कब्र को देखने आई थी। और देखो, एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतर कर आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर वो स्वर्गदूत वो पत्थर नहीं लुढ़काता तो शायद उन 2 स्त्रियों को इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि अब यीशु मसीह अंदर नहीं है, और लुढ़का कर स्वर्गदूत बैठा हुआ है उस कब्र पर, उस पत्थर पर। और फिर वर्स 3 में उसका विवरण है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो स्वर्गदूत कैसा दिखता था। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। और जब ये सब हुआ तो जो पहरेदार थे वो स्वर्गदूत को देखकर भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ गया है ढूंढने के लिए आई हो। वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर की स्तुति हो, वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा, वो यीशु मसीह ने पूरा किया। आओ उस जगह को देखो जहां वो पड़ा हुआ था। हाँ, ये सच था कि यीशु मसीह को कब्र पर रखा गया था। हाँ, ये सच था कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे। हाँ, ये सच था कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे। हाँ, ये सच था यीशु मसीह ने यीशु मसीह की भाला घोंपा गया था। ये सारी चीजें सच थी। एक कब्र, एक चट्टान, एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया था उस कब्र पर। ये सब सच था। वो यहां नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा है। और वो जगह जहां वो पड़ा था देखो। और ये बातें यीशु मसीह के चेलों को बता दो। बड़ी ही अजीब बात है कि फरीसी और शास्त्री याजक लोग पिलातुस के पास आए ये कहने के लिए कि कहीं चेले यीशु मसीह का शव ना उठा ले। और यहां पे यीशु मसीह के चेले इतना डरे हुए हैं, शायद यीशु मसीह के चेलों को भी विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह जी उठेंगे। बड़ी ही अजीब सी बात है कि कब्र पर आए मगर चेले नहीं आए। स्त्री आई जिनको उस टाइम पर, जिनकी गवाही को उस टाइम पर ज्यादा मूल्य नहीं था उनकी गवाहियों का। उनकी गवाही ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं थी, ज्यादा मानने लायक नहीं थी। मतलब कि ये कि मानते थे कि स्त्रियों की गवाही किसी भी जगह कुछ भी मान्य नहीं होगी। अगर स्त्री ने किसी चीज को लेकर गवाही दी है तो वो नलिफाइड है, तो वो उसकी कोई मान्यता नहीं है। उस समय में ऐसा था। और हम यहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा कि जाकर यीशु मसीह के चेलों को ये चीज कह दो, शीघ्र जाओ,
और वो जैसे उसने कहा था कि वो तुमसे गलील को मिल लेगा, तुम वहां पर चेलों से कहना कि वहीं पर जाए। 8 पद में इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को यह सुसमाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। तब देखो यीशु उनसे मिला और उन्हें नमस्कार कहा। वे उसके पास आई और उन्होंने उसके पैरों पर गिरकर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाए, वहां वे मुझे देखेंगे। याजक और फरीसी लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह के चेले आकर यीशु मसीह को लेके जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पुनरुत्थान की चीज है, ये कोई मानव आविष्कार नहीं है, ये कोई मानव के ख्यालों में नहीं आया था, ये कोई आइडिया नहीं है जो किसी वक्त पर पैदा हो गया है। ये किसी इंसान की ओर से एफर्ट नहीं है कि कोई मुर्दों में से जी उठा है, नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य है। कोई मानव इस चीज को नहीं कर सकता, स्वयं परमेश्वर ही कर सकते हैं, और जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह के चेलों को विश्वास नहीं था। कैसी अजीब बात है, फरीसी, शास्त्री लोग, याजक लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह के चेले आएंगे, परंतु यीशु मसीह के चेले खुद डरे हुए थे। बड़ी अजीब बात है। मगर यीशु मसीह ने जब वो जी उठे, तो यीशु मसीह ने अपने आप को उन स्त्रियों पर जाहिर किया। पहले स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ गलील को जाओ, और अब यीशु मसीह स्त्रियों से कह रहे जाओ गलील को जाओ। ये बात कंफर्म है कि यीशु मसीह ही जी उठे हैं। वो खाली कब्र बताता है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। क्या ये बात मुझे और आपको आनंदित नहीं करती है? 9 पद देखिए। तब देखो यीशु उनसे मिला, उन 2 स्त्रियों से, और उन्होंने उन्हें नमस्कार कहा और वे उसके पास आई और उसके पैर पकड़कर उसको दंडवत किया, उसकी आराधना की। ये प्रत्युत्तर होता है एक विश्वासी का जब वो पुनरुत्थित यीशु को देखते हैं, मृतकों में से जी उठे यीशु को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए थे, गाड़े गए थे, 3 दिन बाद जी उठे थे, और आज भी यीशु मसीह जीवित है। मेरे पापों का दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर और क्रूस के बाद उठा लिया है। अब कोई दंड नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस दंड को पूरा कर दिया है। ये प्रत्युत्तर था एक विश्वासी का जब वो पुनरुत्थित यीशु को देखते हैं। मगर एक और प्रत्युत्तर हो है जो विश्वासी नहीं है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो पुनरुत्थित यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यीशु को सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मानते हैं, वो यीशु मसीह को सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर के रूप में मानते हैं। 11 वर्ष 11 से, वे मार्ग ही में थी कि देखो पहरुओं में से कुछ नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। पूरा हाल, जो कुछ उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक दूत आया, उसने पत्थर लुढ़का दिया, उसने ये कहा कि वो जी उठा है, वो तुमसे गलील को मिलेगा, ये सब कुछ जो कुछ हुआ था, पूरा हाल मुख्य याजक को सुना दिया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा। अब आप देख रहे हैं, याजकों ने प्राचीनों के साथ एक मन हुआ, वो लोग एक मन हुए, एक सहमत हुए, एक सम्मति की। किस चीज के लिए? इतना सुनने के बाद भी कि यीशु मसीह जी उठे हैं, उन्होंने एक जाल बनाया, एक स्टोरी, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, एक कहानी बनाने की कोशिश की, और वो कहानी, इस कहानी से जो कुछ हुआ था उससे अलग है। और वो कहानी क्या है?
उन लोगों ने सैनिकों से कहा, ये लोग कौन थे? ये लोग प्राचीन थे और मुख्य याजक थे जिनको झूठी गवाही नहीं देनी थी। बट अब ये कह रहे हैं उन सैनिकों से, अन्य जाति से, शायद हो शायद ना हो, कि तुम झूठी गवाही देना। झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। कौन? याजक लोग कह रहे हैं, प्राचीन लोग कह रहे हैं कि सैनिकों से कि तुम झूठी गवाही देना, जो कुछ तुमने हमको बताया ये किसी और को ना बताना। और क्या कहने के लिए कहा? लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। बड़े दुख की बात है। इन याजकों को, प्राचीनों को ये बातें सुनकर कि यीशु मसीह जी उठा है, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि पुराने नियम का मसीहा, जो दुख उठाने वाला मसीहा था, वो जी उठा है। वो जो दुख उठाने वाला मसीहा था वो यीशु मसीह ही है। बट वो अपने पाप में, अपने आप में इतने भरे हुए थे कि सच्चाई को सुनने के बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी विचारधारा की हार हो गई, कि उनकी सोच की हार हो गई, उनकी शिक्षाओं की हार हो गई। वो परमेश्वर के वचन की हार को सहने के लिए तैयार है, बट उनकी हार कैसे हो सकती है? उनकी विचारधारा कैसे नीचे जा सकती है? जो कुछ उन्होंने यीशु के बारे में कहा था वो सच नहीं हो सकता। वो जी, उनके लिए जी उठा यीशु की कहानी भी अब मायने नहीं रखती है। ये बड़ी गंभीर बात है और मुझे और आपको, यहां पर हम जो बैठे हैं, हमारे लिए सोचने की बात है कि अगर हमें पुनरुत्थित कहानी, पुनरुत्थित यीशु के बारे में हम सुनते हैं और अगर हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हम अपनी विचारधाराओं में लगे हुए हैं, तो शायद कहीं हम उन याजक, उन प्राचीनों की तरह तो नहीं हो चुके। हाँ, हम जानते हैं जैसे उन सैनिकों ने इन लोगों को कहानी बता दी थी यीशु मसीह जी उठा है, बट इनके माइंड में एक अलग कहानी चल रही है, एक अलग नैरेटिव चल रहा है। और चल ही नहीं रहा है, अभी एक अलग नैरेटिव बना रहे हैं जो असली वाले नैरेटिव से एकदम अलग है। और वो नैरेटिव क्या है कि रात को जब हम सो रहे थे तो यीशु मसीह के चेले आए और यीशु मसीह के शव को उठा के ले गए। और यही नहीं, उन लोगों ने कहा यदि राजपाल के कानों तक ये बात पहुंची तो हम उनको समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। अब वो इतने लिप्त हो चुके हैं, याजक, महायाजक, प्राचीन लोग, याजक और प्राचीन लोग, कि उनको वो कह रहे हम तुम्हें बचा लेंगे, हम झूठ की गवाही देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम ये जो सत्य घटना है इसको ना बताना। तुम झूठ बात बताना और झूठ बोलने के बाद अगर तुम्हारे ऊपर कोई बात आएगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें संकट से बचा लेंगे। सच बोलने पर संकट नहीं, झूठ बोलने पर अगर संकट आएगा तब भी हम तुम्हें बचा लेंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो पुराने नियम को मानने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो झूठी गवाही नहीं देते। ये लोग वो लोग हैं। इन लोगों का पाप इतना बढ़ गया है कि अब इनको पुनरुत्थित यीशु से भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसे ही किया। ये बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। झूठी गवाही। आप देख रहे हैं, दो स्त्रियों ने जब यीशु मसीह की पुनरुत्थित बात सुनी तो वो आनंद से भर गए, और जब यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह को दंडवत किया, यीशु मसीह की आराधना की। बट वही कहानी जब याजक ने और फरीसियों ने और प्राचीनों ने सुनी तो उन लोगों ने आराधना नहीं की। उन लोगों ने कहा कि हमारी विचारधारा, हमारा पाप, ये बड़ी बात है, हमारी विचारधारा बड़ी बात है, और उनका पाप उनको ये करने से रोक रहा है।
और याजक लोग उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, उल्टा जो लोग शायद ये बातें जानकर यीशु मसीह की आराधना शायद करने लगे, उनको भी बहका रहे। नहीं नहीं, अब कोई भी कहेगा यीशु मसीह जी उठा है, उनकी कहानी पर कभी विश्वास ना करना। ये जो कहानी जो हम बता रहे हैं, जो याजक जो प्राचीन लोग बता रहे हैं, उस कहानी को मानो। तो अगर आज आप पुनरुत्थान के बारे में सुनते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये हमारे अंदर एक कृतज्ञता को, एक आभारपन को, एक आराधना को लेके आना चाहिए और हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और जब हम और अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। आज चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर हो, चाहे अभी के समय काल में हो, चाहे पिछले भी समय काल में हो, ये ऐसा होता आ रहा है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थित वाली बात को लोग अक्सर काटते हैं। मुस्लिम लोग आज भी ये मानते हैं कि यीशु मसीह कभी भी मारे ही नहीं गए। मसीहों का जो विश्वास है, जो मेरा और आपका विश्वास है, वो इस बात पर आधारित है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। आप इस स्टेटमेंट को हटा दो, मसीहों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप इस बात को हटा दो कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे, तो हम मसीह लोग सबसे दुर्भाग्य वाले लोग हैं पौलुस के अनुसार। क्योंकि अगर यीशु मसीह जी ही नहीं उठे तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा ये सब परिश्रम व्यर्थ है, मसीहत व्यर्थ है, क्रिश्चियनिटी व्यर्थ है। बट ऐसा नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, वो आज तक जीवित है। अब ये हमें मानना है कि हम कौन से नैरेटिव पर, कौन सी कथा पर, कौन सी कहानी पर विश्वास करते हैं। क्या इस कहानी पर कि वो नहीं जी उठा, या इस कहानी पर कि वो जी उठा है? और अगर हम उसकी इस कहानी पर विश्वास करते हैं कि वो जी उठा है, हम सुन रहे हैं, तो हम उसकी आराधना करें आज के दिन, और आज नहीं प्रत्येक दिन उसकी आराधना करें, क्योंकि वो जी उठा है। हमें उन याजक और प्राचीन की तरह नहीं होना है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर शक करे। इतना सच सुनने के बाद भी उनकी आंखें अंधी हो गई है। जैसे संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी कि वो सुसमाचार की रोशनी उन तक ना पहुंचे। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए? नहीं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। ये है सुसमाचार। मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, आप लोग जितने यहां लोग बैठे हैं उनके पापों के लिए। कि किसकी कहानी पर आप आज विश्वास करेंगे? कि यीशु मसीह के पुनरुत्थित कहानी पर। आज भी हम भारत समाज में रहते हैं, हम कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, ये हमारे सामने प्रश्न रहेगा कि हम कौन सी कहानी पर विश्वास करते हैं। और अगर हम पुनरुत्थित कहानी पर विश्वास कर रहे हैं तो हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, और हमें लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। ये कोई विदेश से आया हुआ सिद्धांत नहीं है जो हमें बताना है, ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जो आज से 2000 साल पहले लिख दिया गया है। हम उसका पालन करते हैं। जब अमेरिका स्थापित भी नहीं हुआ था, जब अमेरिका ढूंढा भी नहीं गया था, उसके पहले ये लिखा गया था, और हम उसको मानते हैं और हम इस पवित्र वचन का पालन करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि जब हम आपके बारे में सुने तो हमारे अंदर कोई और कहानी ना आए कि शायद आप जी ही नहीं उठे, परंतु हम आपकी पुनरुत्थित बात को सुनकर हम आनंदित हो और हम आपकी आराधना करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। इसके लिए हम लोगों की सहायता मदद कीजिए।
सारा आदर महिमा आपको सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।